हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेटिव पॉइंट चैनल में। आज हम इस वीडियो में ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सॉइल यानी मृदा को कवर करने जा रहे हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं मृदा किसे कहते हैं यानी मिट्टी किसे कहते हैं। सॉइल पृथ्वी की यह ऊपरी परत है जो पौधों की वृद्धि के लिए प्राकृतिक स्रोत के रूप में जल, खनिज एवं पोषक तत्व प्रदान करती है। और मिट्टी के अध्ययन को हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं यानी मृदा विज्ञान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी, चौथा लेटराइट मिट्टी, पांचवा मरुस्थलीय मिट्टी, छठा क्षारीय मिट्टी, सातवां जैव मिट्टी तथा आठवां वनीय मिट्टी। तो भारतीय कृषि अनुसंधान ने 8 भाग में मिट्टी को बांटा है। अब हम लोग एक एक करके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मिट्टी है उसको कवर करेंगे। पहला मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। ये मिट्टी भारत के लगभग 24% हिस्से में पाई जाती है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। यह मिट्टी हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से बनी है। हिमालय की नदी जब आती है पहाड़ों से तो बहुत सारे अवसाद या गाद लेके आती है, उसके निक्षेप से जो मिट्टी बनती है उसे ही जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये इसे काप मृदा या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी 2 प्रकार की होती है, पहला बांगर, दूसरा खादर। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं और खादर नई जलोढ़ मृदा को कहते हैं। उर्वरता के दृष्टिकोण से यह मिट्टी बहुत उपयोगी है। इसमें उर्वरता बहुत अधिक पाई जाती है और इसमें घन कृषि की जाती है। इस मृदा में गेहूं, मक्का, दलहन आदि की खेती की जाती है। अब हम लोग इसी प्रकार दूसरी मिट्टी को देख लेते हैं, ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से एवं लावा प्रवाह से होता है। इसमें चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम अच्छी मात्रा में प्राप्त होते हैं। इस मिट्टी का रंग काला टेक्नीफेरस मैग्नेटाइट के होने के कारण होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी में कपास की खेती अत्यधिक मात्रा में होती है। इस मिट्टी को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग तीसरी मिट्टी यानी लाल मिट्टी को देख लेते हैं। तो इसका निर्माण जलवायु परिवर्तन की वजह से कायांतरित सैलों के विघटन से होता है। कायांतरित चट्टान के विघटन से इसका निर्माण होता है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, लेकिन जल के साथ यह पीली दिखाई देती है। यह मिट्टी उर्वरता विहीन होती है, मतलब इसमें उर्वरता नहीं पाई जाती है। इसमें कपास, दाल और मोटे अनाज की खेती होती है। उर्वरता बढ़ाने के लिए इसमें चूने का इस्तेमाल किया जाता है। यह मिट्टी सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। लास्ट मिट्टी लेटराइट मिट्टी को देखते हैं। यह मिट्टी लाल खुरदरी होती है। सैलो यानी पत्थरों के टूट फूट से निर्मित होती है। कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है। यह मिट्टी मालाबार तटीय क्षेत्रों में प्रमुख रूप में पाई जाती है। इसमें आयरन और सिलिका अधिक मात्रा में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने भारतीय मृदा इंडियन सॉइल को कवर किया। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।